चाहते हैं कि हम अच्छा पढ़कर एक नौकरी सरकारी प्राप्त कर लें, कोई ऐसा अच्छा जॉब हमारी किस्मत में मिल जाए, उन बेटा बेटियों से निवेदन करूंगा, यदि आप चाहते हो तो एक प्रयास जरूर कर लो, एक प्रयास अपनी जिंदगी में जरूर करो। शिवलिंग समझ लेना जरा अच्छे से, शिवलिंग जलाधारी गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, और ये शिवलिंग, और ऊपर भगवान शिव की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामली वारी, दौतली, देव। 3 प्रदोष या 3 शिवरात्रि। कितनी प्रदोष? 3 या 3 शिवरात्रि। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत करो, अच्छा पढ़ो, और मेहनत के साथ में जब कंपटीशन एग्जाम में बैठने का समय आए, 3 स्थान जहां पर आपको प्रथम अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी की जगह पर जब आप बेलपत्र समर्पित करेंगे तो डंडी का मुख जहां से पानी बहता है उस स्थान पर रखेंगे। दूसरा, शमी का पत्ता, शमी का पत्ता। दूसरा, शमी के पत्र को देवाधिदेव महादेव पर जब आप समर्पित करेंगे तो उसका डंडी का मुख भी जहां से जल बहता है उस ओर रखेंगे। और तीसरे नंबर पर है आंख का पुष्प। एक पुष्प होता है आंख का सफेद, और एक पुष्प होता है हल्का सा नीला। करें दर्शन आप लोगों ने? जम के तो बोलो जरा, करें ना? एक सफेद होता है, एक हल्का सा नीला होता है। सफेद आंख का जो पुष्प होता है वो केवल देवाधिदेव महादेव का एक स्वरूप होता है, और हल्का सा जिसमें गुलाबीपन, नीलापन होता है वो शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, देव और शिव जी के जितने गण हैं उन सबका प्रतीक होता है। तो तीसरे नंबर का जो आंख का गुलाबी कलर या हल्का नीला सा जो पुष्प होता है, उस 5 पुष्प का गुच्छ मां जगत जननी का जो स्थान है जलाधारी, जहां अगर आप इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में उस पुष्प को समर्पित करना है। अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी मेहनत करो, और मेहनत के साथ में जब कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहे हो, उस जगह पर सीए की पढ़ाई भी कर रहे हो, चाहे किसी भी पढ़ाई में लगे हो, मेहनत के साथ में बाबा देवाधिदेव महादेव को 3 प्रदोष या 3 शिवरात्रि आप दिल से बाबा को समर्पित कर कर, बाबा से प्रार्थना कर कर अशोक सुंदरी पर चढ़ाई हुई बेलपत्र को वापिस लेकर आइए। जिस विद्या स्थल पर आप पढ़ाई करते हो, जिस कमरे में आप रहते हो, वहां उस बेलपत्र को 3 प्रदोष की या 3 शिवरात्रि की बेलपत्र रखिए। जिस समय बाबा आपकी नौकरी लगा दे, ये 3 बेलपत्र एक साथ किसी भी प्रदोष पर शिव जी को समर्पित करिए। ये शिव तत्व है। आप मेहनत करें, खूब मेहनत करें, कंपटीशन एग्जाम के लिए जितनी कोचिंग कर सकते करो, मेहनत करना उतना करो, जितना करते हो उससे 4 गुना ज्यादा करो, और उसके साथ में देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना। अगर बीमारी के लिए कोई उपाय करें तो कौन सी प्रदोष पर करें, और लक्ष्मी के लिए कोई उपाय करें तो कौन सी प्रदोष पर करें? तो अच्छे से सुन लेना भाइयों। शुक्ल पक्ष में जो प्रदोष पड़ती है वो लक्ष्मी की वृद्धि के लिए होती है। कृष्ण पक्ष में जो प्रदोष पड़ती है वो रोग और बीमारी को मिटाने की होती है। तो जितने उपाय आपको प्रदोष के बताए जाते हैं उस हिसाब से आप करो कि शुक्ल पक्ष की प्रदोष है तो लक्ष्मी का कोई उपाय करना है तो हमें शुक्ल पक्ष की प्रदोष पे करना है। अगर हमें बीमारी से निपटने का कोई इलाज करना है या कोई उपाय करना है तो उसको कृष्ण पक्ष की प्रदोष पर करना है। अब शुक्ल पक्ष की प्रदोष, उसकी प्रदोष का दिन था, बैठा हुआ था। मान लो अगर कहीं आप कोई नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, लॉकडाउन में सर्विस छूट गई, कई लोगों की छूट गई,
कंपनियां कई बंद भी हो गई, कई कंपनियों से निकाल भी दिया गया, कहीं पत्नी परेशान हो रही है, कहीं पति परेशान हो रहा है। आप कहीं अप्लाई कर रहे हो तो जैसा माता उमा ने प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल के अंतर्गत बेलपत्री का स्मरण किया है, वो बेलपत्र का स्मरण अगर संसार का मनुष्य कर लेता है तो महाराज ब्रह्मवृत्ता पुराण कहती है कि उस जीव का ऐसा कोई कार्य नहीं जो सफल नहीं होता। महाराज मेरा निवेदन रहेगा, किसी एग्जाम में आप बैठ रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, किसी कार्य के लिए जा रहे हो, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, तो महाराज तांबे के कलश में 11 बेलपत्र को रखा जाए और तांबे के कलश में 11 बेलपत्र रखकर उसमें 11 सफेद पुष्प को डाला जाए। लाल चंदन घिसकर कटोरी में लेकर जाइए। प्रदोष के दिन, शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष पड़ जाए उसके दिन शंकर के शिवलिंग पर लाल चंदन लपेटने से पहले शंकर की जो जलाधार, महाराज ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग है और ये पूरी गोल और ये चरण, ये जलाधार, ठीक है। आपको पहले भी कहा है, शंकर जी की पूरी जलाधारी में शंकर जी का संपूर्ण परिवार है। राइट जो चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है वो गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट कार्तिकेय जी का स्थान है, बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है ये माता जगतजननी जगदम्बा का हस्त कमल है। शंकर भगवान को मां अपने हस्त कमल पर रखी हुई है। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी जलाधारी से नीचे गिर रहा है ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, सामरीबारी, दोतली और देव। ये ऊपर से बूंद बूंद जल क्रीड़ा शंकर जी के साथ में करती हैं। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार जलाधारी में विराजमान है। शिव महापुराण कहती है, माता उमा का चरित्र कहता है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो और चाहते हो कि मेरी नौकरी इसमें लगना ही चाहिए, तो लाल चंदन का लेपन आपको इस पूरी जलाधारी पर करना है। लाल चंदन का पूरी जलाधारी पर करना। और महाराज जी जिस कलश में आपने घर से 11 बेलपत्र और 11 सफेद पुष्प जल के अंदर डालकर लाए हो, उसको आप चढ़ाएंगे तो इस तरह से चढ़ाएंगे कि उसका भाग हमें दिखे चढ़ते समय। ऐसे नहीं चढ़ाना, उसको चढ़ाते समय इस तरह से चढ़ाएं कि वो जल का भाग हमारी ओर गिरता हुआ। महाराज जब आप वो समर्पित कर दें, बेलपत्र पुष्प आदि सभी चीजें, उस चंदन का एक थोड़ा सा भाग पूरी जलाधारी पर हाथ फेर कर अपने दरवाजे पर आते आते उसका स्पर्श कर दें। जिस दरवाजे से आप एग्जाम देने के लिए जाओगे, जिस घर से आप जाओगे, अपने घर के किसी भी दरवाजे पर उसका हाथ लगा दें या कोई स्थान को छू लें। जिसको आप दरवाजे को खोलकर, दरवाजे को स्पर्श कर कर या दीवार को छूकर या अलमारी को छूकर, जिसको भी छूकर आप जाओगे उसका स्पर्श कर लेना। फिर आपको कुछ नहीं करना है, उमा और महेश ही सब कुछ करेंगे जो उनको करना है, सब साथ। जब जब महीने भर में कोई अष्टमी तिथि पड़े, प्रदोष पड़े, सोमवार पड़े, प्रयास करा करो कि आज सोमवार पड़ रहा है, अष्टमी पड़ रही है, आज प्रदोष पड़ रहा है, मेरे मन की बात मुझे शंकर भगवान को कहना है। शिवरात्रि पड़ रही है महीने भर में, हर महीने आती है, कभी आपके मन में आ जाए कि मैं नियम लेती हूं कि प्रत्येक शिवरात्रि पर मैं चंदन का जल शिव को समर्पित करूंगी, मैं लाल चंदन का जल, मैं पीला चंदन का जल शिव को समर्पित करूंगी। मैं प्रदोष को, मैं भले व्रत नहीं करती, मैं भले प्रदोष का व्रत नहीं करती, पर मेरा मन है 108 चावल के दाने मैं अशोक सुंदरी वाली जगह पर शिव को समर्पित करूं। आप नियम बनाओ, क्या होता है, क्या होता है जब हम जैसे 108 मनके की माला से जप करते, ठीक है, और फिर उसका आधा कर दो 54 मनके की माला,
फिर 27 मनके की माला, जब हम मनकों की माला से किसी जप को कर रहे होते हैं, किसी जप को जप रहे होते हैं, जितना फल हमें मंत्र माला जपने से प्राप्त होता है, उतना ही शंकर भगवान के सम्मुख में बैठकर एक एक बेलपत्र जब हम समर्पित करते हैं शंकर का नाम लेकर, उस फल की गणना दुनिया का कोई जीव नहीं कर सकता। उस बेलपत्र को समर्पित करने की, उसमें सब जगह पर आपको एक एक चीज का उपाय मिले। कभी ये जो बेलपत्र होती है ना, आप लोग समझना भाई हो, जितने लोग दिल से कथा सुनने आए हो वो दिल से सुनिएगा, समझिएगा। कभी हृदय चित्त में अगर आ जा, चंदन हाथ में लेकर केवल इस भाग को पकड़कर भी अगर आप देवाधिदेव महादेव को बेलपत्र समर्पित कर दो, तीन तिथियों का स्मरण करिए जरा, ठीक है। पहला शिवरात्रि, हर महीने आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि है। दूसरा सोमवार की अष्टमी, हर महीने नहीं आती, साल में 3 या 4 आती। और तीसरा प्रदोष, ये हर महीने आता। जब आपके हृदय में कभी कोई बात आ जाए कि बाबा आज मेरा मन ये कह रहा है और आपको सुनना है बाबा, आपको स्वीकारना है बाबा, आपको मेरे मन की बात जानना है बाबा, बस हाथ में चंदन लगाया, बेलपत्री का भाग इस तरह से पकड़कर शिव जी से अपने हृदय की बात कहकर, मेरे देवाधिदेव महादेव से दिल से कहकर, अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है, आपको बताया है अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, ये शिवलिंग, यहाँ अशोक सुंदरी की जगह, इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर, जहां शिवलिंग है, शिवलिंग की साइड पर पहले नंबर की पत्ती का मुख होना चाहिए, बस उसको रख दीजिए और उस पर थोड़ी देर हाथ रखकर अपने हृदय की बात मेरे महादेव को दिल से कहकर आ जाइए। अगली सोमवार की अष्टमी या अगला प्रदोष या अगली शिवरात्रि जब आती है, मेरा महादेव आपकी मनोकामना का भाव पूर्ण करता। ये शिव तत्व है, इसको औघड़ी कहते हैं, औघड़ी। और एक बात आज फिर कहना चाहेंगे, जितने लोग आए हैं जरा दिल से स्मरण करें। समस्या भारी है तो भी एक लोटा जल आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लेकर बैठे हैं, दिल से कह रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दिल से कहकर जल लेकर महादेव के शिवालय में जाकर भाव से समर्पित कर, भाव से दिल से कहें उसको। और आपसे निवेदन है, किसी दुनिया के लोगों के सामने जाकर हाथ मत फैलाना। कभी दुनिया के लोगों के आगे जाकर हाथ मत फैलाओ, दुनिया के लोगों के आगे जाकर अपना दुखड़ा मत सुनाओ। अगर सुनाना है अपने दुखड़े को, अपने दिल की बात, तो कभी किसी बेलपत्र का वृक्ष हो, उसके नीचे 2 मिनट बैठ जाना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या पंचाक्षर नमः शिवाय या षडाक्षर ओम नमः शिवाय, वो थोड़ी देर, ज्यादा नहीं बोलूंगा, 2 मिनट मौन होकर बैठना। बेलपत्री के वृक्ष की जड़ की ओर आपका मुख कर लेना और 2 मिनट, अगर दुख है जीवन में, तकलीफ है,
तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर अपने दिल की बात महादेव से, पार्वती से कह देना। अपने दिल की बात। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। हर हर महादेव। शिव शिव। क्षमा कर दीजिए। है हर महीने शिवरात्रि पड़ती है। हर महीने, ऐसा कोई महीना नहीं जाता जिसमें शिवरात्रि नहीं पड़ती, हर महीने पड़ती। प्रत्येक महीने की शिवरात्रि को जो रात्रि के समय पर 9 बजे के बाद या फिर प्रदोष काल में शाम का समय, सूर्यास्त का समय, ये 2 समय ऐसे हैं जिस समय पर शमी के पत्र पर हल्दी में इसको लगाकर जो भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं पड़ती है। कभी संपदा। आपको पहले भी कथा में कहा कि माता उमा पार्वती का सबसे पहला अवतार, पार्वती का जन्म, पार्वती का जो अवतार है ये 52वें नंबर, 52 नंबर पर पार्वती का सबसे पहला अवतार माता उमा। और भगवान शंकर का एक अवतार हुआ महेश्वर, भगवान महेश। तो माता उमा और महेश्वर के मिलन से, आपको पहले भी कथा कहा कि भगवान शंकर के नयन अश्रु से रुद्राक्ष का वृक्ष हुआ, माता पार्वती के नयन अश्रु से बेलपत्री का पौधा उत्पन्न हुआ, और उमा और महेश, भगवान महेश्वर, भगवान महेश और उमा के मिलन से शमी का पौधा उत्पन्न हुआ, जिस शमी का अपन शिव पोथी को समर्पित करते हैं, जिस शमी पत्र को अपन भगवान शंकर को समर्पित करते हैं। केवल एक शमी की पत्ती ऐसी होती है, केवल एक शमी पत्र ऐसा होता है जो 33 कोटि देवताओं को समर्पित होता है। सारे देवताओं पे शमी पत्र चढ़ता है, एक पर नहीं, सब पर शमी। जो माता उमा और महेश्वर के मिलन से, माता उमा और महेश्वर के नेत्र दृष्टि के मिलन से जो शमी का पौधा उत्पन्न हुआ है, मेरे शिव की शरण में जरूर जाए। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज शंकर के पास नहीं? बद्रीनारायण जाते हैं तो बीच में पांडुकेश्वर पड़ता है, जिस पांडुकेश्वर में भगवान शंकर का सबसे पहला शिवलिंग प्रकट हुआ था। जब ब्रह्मा और विष्णु ने मंथन करा अग्नि खंभ का, मंथन करा पर्वत का, तो एक लिंग प्रकट हुआ था, वो उत्तराखंड की भूमि पर पांडुकेश्वर। मत जाओ, शंकर जी के शिवलिंग में से पसीना निकलता है, पांडुकेश्वर शंकर के शिवलिंग में से पसीना बहता।
वो पसीना पानी के रूप में नीचे कुंड में जाता है, कुंड बना चौक, उस कुंड में से एक बोतल भर के लिए 7 दिन 5 दिन लगातार सवेरे सवेरे पियो। 8वें दिन उसका असर देखना। इसलिए बार बार आप